मैं हमारे बच्चे कॉलेज के जितने भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, मैं सभी की तरफ से बोल रही हूँ। मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, मुझे पता है कैसे कैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे कैसे प्राइवेट में बेचारे पेरेंट्स कमा करके बच्चों को एजुकेशन देते हैं। 2 साल लाइफ की बच्चे की बहुत बड़ी होती है। कॉलेज के बाद लाखों बच्चों का कंपटीशन होता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि आपका बच्चा वापस फर्स्ट ईयर में आ गया, फेल हो गया मात्र 1 नंबर से, वो भी कंपलसरी सब्जेक्ट में, और उसकी भी 3 बार रिवेल के लिए लगा दिया, वही 1 नंबर आ रहा है। आप सोचिए, क्या कभी बच्चे ने 12th में डबल 0 दे रखा है सर? मार्कशीट में उसी सब्जेक्ट में, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसमें 0 दे रखा है। क्या बच्चे ने 12th में 90+ अगर परसेंटेज बनाई है तो क्या उसने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, हिंदी में, इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ा? क्या ये चीज़ पॉसिबल है? ऐसा कौन सा पेपर बना रही है यूनिवर्सिटी की, बच्चा 12th करके आने के बाद 0 ला रहा है, 1 नंबर ला रहा है? दरअसल मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये यूनिवर्सिटी ऐसा पेपर बना रही है कि पेपर तो अच्छा बन रहा होगा, लेकिन कर क्या रहे हैं ना कि आंख बंद करके चेक कर रहे हैं। जो बच्चा 90% लेके आ रहा है वो मूर्ख नहीं है, 0 लाएगा, सबसे पहले सवाल। और मैंने अपने चैनल पे ये चीज़ दिखाई भी थी कि जो 90, 94 ये बच्चे लेके आ रहे हैं, ये पढ़ाई नहीं कर सकते। दूसरा, यदि कोई टीचर अगर अपने बच्चे को फेल कर रहा है तो उस पर आरोप, सीधा आरोप टीचर के ऊपर था, सवाल उसके ऊपर उठता है कि आपने पढ़ाया क्या है। नहीं कर रहा है सर, पियोन कॉपी चेक कर रहा है, टीचर के बच्चे कॉपी चेक कर रहे हैं, स्कूल के कॉलेज के बच्चों से कॉपियां चेक कराई जा रही हैं। हाँ। टीचर कॉपी चेक नहीं कर रहा है, ये गारंटी है। अगर टीचर कॉपी चेक करे सही तरीके से, अगर मार्कशीट बनती है, मार्क्स दिए जाएं अगर कॉपी में, तो कोई सिंगल बच्चा ऐसा नहीं है जो 12th में 90% से अबाउट नंबर लाए और उसके 0 आ जाए। आप बच्चे को चाहे 2 साल से वो उस पेपर को नहीं दिया, आप उसको भी रोड पे बैठा के पेपर दिवाओगे ना, अचानक से कोई टॉपिक बच्चे को दे दोगे, उसमें भी 0 मार्क्स नहीं आ सकते सर। आज के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, आप क्या बात करते हो? नंबर इतने अच्छे आ रहे तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि बच्चे जब अपने 90% लेके हाई एडमिशन ले तो मूर्ख तो होंगे नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो ये लोगों उनको समझना चाहिए। अब फिर मेरा सवाल, सर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, क्या वो हिस्ट्री में 0 लाएगा, जिसका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है? इसका जवाब है किसी के पास? जो स्प्रिंग बोर्ड से कोचिंग कर रहा है, तो स्प्रिंग बोर्ड लाखों रुपए फीस किस चीज के ले रही है? 0 लाने के लिए। जो यूपीएसआरएस ये अपनी यूनिवर्सिटी ऐसा कौन सा पेपर बना रही है कि वो बच्चा यूपीएससी की में पेपर क्लियर कर रहा है और यहाँ पे उसके 0 आ रहा है? अच्छा, आपके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया, आप भी पेरेंट्स के रूप में अपनी बच्ची के साथ खड़े थे? किया गया है, पुलिस वालों ने धक्के मारे हैं, लाठियां मारी हैं। क्यों? मैं पेरेंट्स हूँ, मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूँ। इन प्रशासन इतना गया गुजरा हो चुका है, आप सुन लो मेरे से बहुत अच्छा। उनको पेरेंट्स का लिहाज नहीं है, बच्चों पे दया नहीं आ रही है उनको। बच्चों के कैरियर चौपट हो गया, 2 साल उनका समय पूरा वेस्ट हो गया, पैसा वेस्ट हो गया पेरेंट्स का। इनको कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है, मजाक बना के रख दिया एजुकेशन का इन्होंने, और बच्चों का भी और साथ में पेरेंट्स का भी। हम कहाँ जाएं अब? 2-2 साल की लाखों रुपए फीस दे दी बच्चों की, ट्यूशन में अलग, रिवेल में अलग, एग्जामिनेशन अलग और प्रैक्टिकलों के लिए अलग। कहाँ से लाएगा पेरेंट्स इतना पैसा? जो पेरेंट्स बेचारा मजदूरी करके कमाता है, खेती बाड़ी में कमाता है, कहाँ से आएगा? हम कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि हमारी लाखों तनख्वाह आरयू की तरह। यहाँ मेरा शुभ नाम सुनीता जी। अब आप भी आ जाइए, इधर आओ, इधर आ जाओ, पास बराबर आ जाओ। जब आपके साथियों को लेके जा रहे थे, उस वक्त आपके साथ क्या हरकत पुलिस वालों ने की थी? मेरे साथ, मुझे ना मैं गाड़ी के पास खड़ी थी आगे, तब मुझे वो खींच रहे थे। उनको ये भी नहीं पता कि कहाँ से खींचना है, कहाँ से पकड़ के इनको छुड़ाना है। बच्ची का शर्ट फाड़ दिया, पिन लगा रखी है, शर्ट फाड़ दिया उन लोगों ने, और ऊपर से गालियां निकाल रहे हैं बेतुकी। उनके शर्म नहीं है? और बिल्कुल भी ऐसी भद्दी गालियां दे रहे हैं। पेरेंट्स हैं, बच्चियां हैं, पुलिस को ये हक किसने दिया गाली देने का एक बच्ची को? एक बात बताओ, हम यहाँ पे क्यों हैं? क्योंकि हमारे नॉट प्रमोटेड आए हैं। क्यों आया है? क्या हम पढ़ाई नहीं करते? क्या हम मेहनत ही नहीं करते? ये लोग हमारे 2 बार कंप्यूटर में सेम नंबर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्या हमने एक बार भी पढ़ाई करके नहीं गए, मुंह उठा के चले गए वहाँ पे एग्जाम देने? ये कोई तरीका? हम यहाँ पे आए हैं, हमारी मांग पूरी करवाने आए हैं। टीचर बाहर निकल सकते हैं, पुलिस को बुलाने की कहाँ जरूरत आ रही है? पुलिस कितने दिन आ जाएगी मुझे ये बताइए? सिंगल पर्सन ने सर आकर के तरीके से बात नहीं करी कि बच्चे आए हैं, एटलीस्ट खड़े होकर के बात तो कर सकते हैं ना। बच्चों ऐसा नहीं है, हम कुछ सुधार करेंगे, कोई इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। नहीं सर, पुलिस बुलवा ली और लाठी चार्ज करवा रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? आपको जिस इंसान ने खींचा था उसका नाम पता है? मुझे नाम नहीं पता। आप बच्ची के साथ थे? बिल्कुल बच्ची के साथ थे। बच्ची के साथ बदतमीजी के जो भी थे अधिकारी, उनका नाम पता है? 3 स्टार था सर उनके, गोरे से, लंबे से 3 स्टार। और उन्होंने गाली देके मुझे भी बोला कि तुम्हारे हाथ में लाठी है, क्यों लेके खड़े हो इसको? लाठी क्या निर्दोष को मारने के लिए होती है? ये 3 स्टार जो थे इंस्पेक्टर सर, उनके शब्द हैं कि आपके हाथों में लाठी क्या देखने के लिए दे रखी है, दो इनको। मैंने बोला सर ऐसे मत बोलो, मैं पेरेंट्स हूँ, मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूँ।
तो यहाँ क्या झक मारने आए हो, ऐसे बोला उन्होंने मुझे। क्या मैं मेरे बच्चे के लिए नहीं आऊंगी तो किसके लिए आऊंगी? मैं उनके लिए खड़ी होंगी। दरअसल जिस बच्ची का शर्ट खींचा था, उस बच्ची ने बैग अपने कंधे पे टाका हुआ था, कॉलेज के हिसाब से आई हुई थी वो, और उस बच्ची का बैग मेरी आंखों के सामने आदित्य पुणे जी ने खींचा था। आदित्य पुणे उनका नाम है, मैं बता रहा हूँ आपको ये नाम, है ना जी, उन्होंने और मेरी आंखों के सामने खींचा था। तो आप इन चीजों को थोड़ा ख्याल रखें कि जो चीज आपकी आंखें नहीं देख पा रही वो मेरी आंखें देखती है, और मैं सच ही चीजों को दिखाता हूँ। आदित्य पुणे जी ने इनका बैग खींचा, उसकी वजह से बच्ची का शर्ट का बटन टूट गया और बच्ची ने फिलहाल पिन लगा के काम चला रही है। हाँ, तो क्या करें? यही सब कुछ और क्या हुआ था? तो यही हुआ था ना? नहीं, क्या करे तो फिर इसके बाद में आप जाओगे? सर, नहीं, एक बात बताओ, बोलो ना, यही हुआ है। हाँ, यही तो हुआ है।